नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड का दौरा किया। उन्होंने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद पीएम गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद वो बद्रीनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की। बद्रीनाथ में आने से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में लगे श्रमिकों से संवाद किया। स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी ली। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत के अंतिम गांव माना भी पहुंचे। यहाँ जनसभा को संबोधित करने के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माना में सरस मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे के वक्त अपने एक कदम से हिमाचल की चुनावी राजनीति भी साध गए। पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के वक्त हिमाचल के चांबा की चोला डोरा ड्रेस पहनी। इसी के साथ उन्होंने हिमाचली टोपी भी पहन रखी थी। पीएम मोदी हाल ही में हिमाचल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्हें चोला डोरा ड्रेस गिफ्ट की गई थी। चोला डोरा हिमाचल के चांबा की खास पोशाक है। इसे शिव की पूजा या आराधना करते वक्त पहना जाता है। पीएम मोदी वादा भी किया था कि जब वो किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो जरूर ये ड्रेस पहनेंगे। इस पर हस्तशिल्पकारी बहुत ही अद्भुत है। इससे पहले भी पीएम मोदी जब केदारनाथ आए थे, उनका पहनावा काफी चर्चा में रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के कारण प्रदेश भर में अनाथ हुए बच्चों के संग शुक्रवार को राजकीय आवास पर दीपावली मनाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शासन विभाग ने सीएम और इन 231 बच्चों के साथ लंच का आयोजन भी किया। विभाग की ओर से इन्हें दीपावली के तोहफे भी दिए गए। सीएम ने बच्चों के साथ संवाद भी किया और उनकी परेशानियों से भी रूबरू हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम की कोशिश थी कि बच्चों को अपनापन लगे और सीएम को वो अपने अभिभावक के तौर पर देख सकें और उन्हें ये एहसास बिल्कुल ना हो कि अब उनके अभिभावक नहीं रहे। इस दौरान उनकी पत्नी और प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के सिंगिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया। ये जगह टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने लोअर सियांग जिले के लिकाबली से उड़ान भरी थी और इसमें 2 पायलट समेत 5 लोग सवार थे। खबरों के मुताबिक आर्मी का हेलीकॉप्टर टूटिंग से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास क्रैश हो गया। जहां यह हादसा हुआ वो सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। हालांकि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। रुद्र सेना का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए बनाया है। यह हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर का वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड MK-4 संस्करण है। इससे पहले 5 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे। इसमें एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव शहीद हो गए थे। वहीं दूसरे पायलट को गंभीर हालत में नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 36 साल से दर-दर की ठोकरें खा रही एक विधवा को उसका हक मिला है। उसे 55 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिली। जब नियुक्ति पत्र हाथ में आया तो मुख्यमंत्री और कलेक्टर का आभार जताने लगी। दौसा जिले के महुआ में रहने वाले तेज सिंह जाटव की वर्ष 1986 में मौत हुई थी। सहायक कर्मचारी के पद पर तैनात तेज सिंह की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन मृतक की 2 पत्नियां होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली और यह मामला अटका रहा। अफसरों ने भी इसे विवादित मामला मानते हुए रुचि नहीं दिखाई, लेकिन विधवा कुसुमा देवी लगातार चक्कर काटती रही। अफसरों के यहाँ सैकड़ों चक्कर काट चुकी थीं और अनेक बार मुख्यमंत्रियों से मिल चुकी थी, लेकिन 36 साल बाद विधवा कुसुमा का हक
उन्हें मिला जब मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता दी और उसके बाद दौसा के डीएम कमर चौधरी ने मृतक तेज सिंह की दोनों पत्नियों को बैठाकर समझौता करवाया और उसके बाद दोनों ही पत्नियों ने कुसुमा देवी को नौकरी देने पर सहमति जताई तो उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। कैमल मिल्क मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण होने के साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जिसके चलते यह सभी के लिए लाभकारी भी है। आमतौर पर मधुमेह रोगी चॉकलेट नहीं खा सकते, ऐसे में कैमल मिल्क से चॉकलेट का निर्माण किया गया है ताकि मधुमेह रोगी भी चॉकलेट का स्वाद ले सकें। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि चॉकलेट निर्माण में कैमल मिल्क के औषधीय गुणों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विशेष विधि को अपनाने से कैमल मिल्क की प्रकृति और गुण बरकरार रहेंगे। चॉकलेट बनाने में कोकोआ पाउडर, कैमल मिल्क और ऐसे स्वीटनर का उपयोग किया जा रहा है जिससे इसका लजीज स्वाद मधुमेह रोगी भी ले सकें। इस चॉकलेट को बनाने में शुगर फ्री कंटेंट का उपयोग किया जा रहा है। चॉकलेट का ट्रेडमार्क भी जारी हो गया है। केंद्र इसे कैमरकेट के नाम से बिक्री करेगा। आगामी 6 माह में इस चॉकलेट को बाजार में बेचने की योजना है। अभी अनुसंधान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूध में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे और जब हम इसी का चॉकलेट बनाएंगे तो जो दूध में जो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के वजह से जो डायबिटिक पीपल लोग हैं वो भी इस चॉकलेट को टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। दिवाली से पहले जालोर जिले के 120 से अधिक गांव को पानी का तोहफा मिला है। प्रशासन और किसानों के साथ हुई वार्ता के बाद अब बांध से 33% किसानों के हिस्से का पानी 2 दिन बाद नदी में छोड़ा जाएगा। इसको लेकर पूरी तरीके से रणनीति बना ली गई है। दरअसल जालोर जिले के बांडी नदी पर बनाए गए बांडी सिणधरा बांध की वजह से नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 120 से अधिक गांव में भयंकर पेयजल संकट की स्थिति पैदा हो गई। इसको लेकर सिणधरा बांध से बांडी नदी में पानी छोड़ने को लेकर किसानों ने कई दिनों तक संघर्ष किया। वोट हमें नहीं देते हैं तो हम परमिशन की शर्त पे और उसको नदी के माध्यम से उस पानी को छोड़ेंगे ताकि नदी के किनारे किनारे जो भी ट्यूबवेल और हैंडपंप है उनमें पर्याप्त पानी हो जाए। रामनगरी में दीपोत्सव की धूम मची है। तैयारियां तेजी के साथ की जा रही हैं। इसी क्रम में झांकियों की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस बार झांकियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछली बार 11 झांकियां रामायण के प्रसंग पर आधारित दीपोत्सव में निकली थीं। इस बार 16 झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें 5 झांकियां डिजिटल होंगी। इस बार राम मंदिर मॉडल, काशी कॉरिडोर और 2047 अयोध्या के विकास के विजन पर भी झांकियां निकाली जाएंगी। भगवान के जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की झांकियां सामाजिक संदेश के लिए उदिया चौराहे से दीपोत्सव स्थान तक निकलेंगी, जिसमें रामायण के पात्रों के स्वरूप भी रथ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारतीय शैली के विभिन्न लोक नृत्य रथों के बीच में नृत्य करते हुए 4 किलोमीटर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस बार पर्यटन विभाग की तरफ से डिजिटल झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। रामायण कालीन समय में वन का स्वरूप क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार वन संपदा संरक्षण के लिए क्या क्या कर रही है, इन तमाम बातों को लेकर झांकियां निकलेंगी। दीपावली दीपों के त्योहार के साथ कई पुरानी परंपराओं को दिवाली में मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है घर में छोटे घरकुंडे बनाना और उसमें छोटे छोटे मिट्टी के बने बर्तन से माता लक्ष्मी को भोग चढ़ाना। इन छोटे बर्तनों को कुल्ही चूकी बोला जाता है। इसमें मिट्टी के बने छोटे छोटे किचन के 13 सामान रहता है, जिसमें चूल्हा, प्रेशर कुकर, तवा, प्लेट, कढ़ाई, चम्मच सहित अन्य सामान। कुम्हार इसे बनाने के लिए 1 साल का इंतजार करते हैं। पहले इसकी बिक्री बहुत होती थी, पर आज के इस आधुनिक युग में इनका बाजार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पौराणिक वस्तुओं को जीवित रखने के लिए कुम्हार जद्दोजहद कर रहे हैं, पर अच्छा मार्केट नहीं मिलने से कुम्हार में निराशा है। लगातार 2 महीने तक काम करना होता है, तब जाकर इसे पूरा कर पाते हैं, पर इसका कीमत महज 30 रुपए मिलते हैं, जो काफी कम है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से बिक्री बिल्कुल नहीं थी, वहीं इस वर्ष बिक्री में थोड़ी वृद्धि हुई है, जिससे थोड़ी राहत भी है। जोधपुर में इस बार दीपावली के मौके पर
खास तौर से पटाखों की माफिक मिठाइयां बनाई गई हैं। बम मिठाई, फुलझड़ी मिठाई, पटाखा मिठाई और रोशनी से सराबोर करने वाले पटाखों की तरह ही इस बार मिठाइयां बनाई गई हैं। पटाखा मिठाई को देखकर एक बारगी तो हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन जब असल बात सामने आती है तो खरीदार भी जी भरकर इन मिठाइयों को खरीद रहे हैं। खासकर ये मिठाइयां छोटे बच्चों और उनके परिवार वालों को खूब पसंद आ रही है। इन पटाखा नुमा मिठाइयों की बिक्री से दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 साल कोरोना के चलते बिक्री नहीं हुई और उनकी दिवाली काली रही। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसा समय ना देखना पड़े। दीपावली में मिठास घोलने को लेकर कारोबारी चीनी के खिलौने बनाने में दिन रात लगे हैं। यह मिठाई केवल और केवल दीपावली के समय ही बनाई जाती है। हर घर में मनाए जाने वाले दीपों के पर्व में इसकी मांग और खपत काफी बढ़ जाती है। हाथी, घोड़े और पशु पक्षियों के अलावा फूल पत्ती की आकार वाले ढांचे में चीनी की चाशनी से इस मिठाई को बनाया जाता है। इस कारोबार में लगे हलवाई 10 दिन पूर्व से इसे बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रंग बिरंगे चीनी की चाशनी को तैयार कर मिट्टी से बने ढांचे में खिलौने का आकार दिया जाता है। यह सांचा कई प्रकार के आकारों का होता है, जैसे शेर, भालू, मोर या अन्य प्रकार में खिलौने जिसे बच्चे खासा पसंद करते हैं। दीपों के पर्व पर चीनी का खिलौना महिलाओं की पहली पसंद है। इस त्योहार पर हर घर में बनाने वाले घरौंदे में महिलाएं इस खिलौने से सजाती है और प्रसाद के रूप में इसे परिवार के सदस्य मुंह मीठा करते हैं। दीपावली में पर्यावरण की चिंता सभी को होती है। बच्चों के पटाखे की जिद के आगे अभिभावक मजबूर हो जाते हैं, लेकिन मधेपुरा के एक निजी विद्यालय के बच्चे दीपावली को ग्रीन दीपावली में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बाल मन ने ये ठाना है कि दीपावली में पटाखे नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान होने वाले प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए विद्यालय के 500 से अधिक बच्चों ने अपने अपने घरों से एक पौधा लाकर विद्यालय परिसर में लगाया। इस दौरान बच्चों का उत्साह भी देखते बन रहा था। हर हाथ में पौधा था, कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई फलदार तो कोई शो प्लांट लेकर अपने विद्यालय पहुंचा था। बच्चों ने प्रण लिया कि सिर्फ पौधा लगा देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, वे इनकी पूरी तरह से देखभाल भी करेंगे। शाहजहांपुर के तिलहर की रहने वाली पूजा गंगवार पेशे से एक शिक्षिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की हो रही दुर्दशा को देख पूजा गंगवार का गाय के प्रति दिल पिघल गया, जिसके चलते उन्होंने गायों के संरक्षण के साथ साथ रोजगार साधने का संकल्प लेकर एक गौशाला का जिम्मा उठाया। इसके साथ साथ पली देसी गायों के गोबर से उन्होंने धीरे धीरे उत्पाद बनाना भी शुरू किया। गाय के गोबर से दिए, डेकोरेशन के सामान के अलावा अगरबत्तियां बनाकर उन्हें जब बाजारों में पेश किया तो लोग हाथों हाथ इन चीजों की डिमांड करने लगे। इन चीजों की डिमांड को देखते हुए धीरे धीरे पूजा ने अपने स्टॉलों के जरिए इन उत्पादों का प्रचार प्रसार शुरू किया तो लोग उत्साहित नजर आए और गाय के प्रति अपनी प्रेम भावना व्यक्त करते हुए गोबर के उत्पादों को खरीदना शुरू कर दिया। पूजा गंगवार देसी गायों के गोबर से घर में लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं ताकि गाय से बने प्रोडक्ट को बेचकर न केवल रोजगार चला सके बल्कि लोगों को हुनरमंद भी बना सके। सड़कों पर आवारा घूमते गायों को देखकर छत्तीसगढ़ के गौ प्रेमी ने घर पर ही गौठान बना दिया और नाम भी रख दिया हमर गौठान। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रहने वाले अनुराग दुबे गौ सेवा का पर्याय बन चुके हैं। कहने को तो अनुराग जहां रहते हैं वहां उनका घर है, लेकिन वहां उनके परिवार के सदस्यों के साथ कई गाय और बछड़े भी रहते हैं। पिछले 10 सालों से उनका घर पूरी तरह गौशाला बन चुका है। बैकुंठपुर निवासी अनुराग की गौशाला में उनकी केवल एक गाय है, पर घर से लेकर बाल आश्रम तक 1 दर्जन से अधिक गौवंश ऐसे हैं जो सड़कों पर लावारिस घूमते मिले और पर्याप्त आहार न मिलने से कमजोर हो गए थे। इसके अलावा सड़क हादसे में घायल हो चुके गौवंश भी उनकी गौशाला में हैं, जिन्हें यहाँ लाकर उनकी सेवा पूरे भाव से की जा रही है। अनुराग दुबे कई सालों से बैकुंठपुर में रोटी बैंक रिक्शा नामक मुहिम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से शहर में रोजाना रिक्शे लोगों के घरों के सामने से गली गली में निकलते हैं और लोगों द्वारा दी जाने वाली रोटी का संग्रह करते हैं, जिसके बाद ये रोटी अपने हाथों से गौशाला के गोवंशों को खिलाते हैं। धर्मनगरी काशी में इस बार दीपावली के दूसरे दिन नहीं
बल्कि तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। दीपावली के अगले दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण के कारण ऐसा संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो 27 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब दीपावली के तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। अन्नकूट के दिन बाबा विश्वनाथ को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इसी भोग को श्रद्धालुओं में वितरित भी किया जाता है, लेकिन इस बार परंपरा का निर्वहन नहीं किया जाएगा। दीपावली के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ का आंगन खाली रहेगा, क्योंकि 25 अक्टूबर की शाम 4:29 पर सूर्य ग्रहण स्पर्श होगा। ग्रहण का मध्यकाल 5:14 और मोक्ष समय 5:42 पर होगा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत होती है। ऐसे में तमाम देवालय बंद होते हैं, जिसके कारण इस बार देवालयों में दीपावली के दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। चार धाम के कपाट बंद होने में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है। यात्रा के अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में यात्रियों का पहुंचने का यहां सिलसिला जारी है। गंगोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक गंगोत्री धाम में 6,22,342 यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में कुल मिलाकर अब तक करीब 11,70,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम के दर्शन को पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपनाए गए सख्त नियमों के चलते पिछले 2 साल से यहां आने वाले भक्तों की संख्या सीमित थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में भक्तों ने यहां पहुंचकर अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आजकल एक अचार का स्टॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। अचार के स्वाद के तो लोग दीवाने हैं ही, किसान की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्णा अचार के स्टॉल की। अचार कंपनी के मालिक गोवर्धन यादव ने शून्य से अचार बनाने के कार्य की शुरुआत की थी। सरकार की योजनाओं के जरिए वो और उनकी पत्नी ने अचार बनाना सीखा। पहले गांव के कस्बे के लोगों को उनका अचार पसंद आया और देखते ही देखते कुछ सालों में उनका अचार अब कई देशों में एक्सपोर्ट होता है। गोवर्धन यादव का कहना है कि पीएम मोदी को वो आदर्श मानते हैं। गोवर्धन यादव और उनका परिवार, पत्नी कृष्णा यादव और बेटे आज 150 प्रकार के अचार, मुरब्बे और कैंडी बनाते हैं। बुरे दिनों में सरकारी संस्थान से अचार बनाने की फ्री ट्रेनिंग लेकर आज ये परिवार सालाना 8 करोड़ टर्नओवर कर रहा है। पीएम सीएम से सम्मानित होने की तस्वीरों का कोलाज बनाकर स्टॉल पर इन्होंने लगाया है। हजारों साल पहले जब दुनिया में शरीर को फिट रखने के लिए जिम और वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तब लोग शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए अखाड़े और मलखंब का सहारा लेते थे। आज भी ग्रामीण अंचलों में ये परंपरा बरकरार है, लेकिन संसाधनों के अभाव में मलखंब सीखना आज कठिन हो गया है। ऐसे में बालोद जिला प्रशासन की पहल ने मलखंब में रुचि रखने वालों के लिए मलखंब एकेडमी खोलकर मिसाल कायम की है। बालोद जिला मुख्यालय के इंडोर स्टेडियम में खोले गए मलखंब अकादमी में फिलहाल 8 युवा मलखंब का प्रयास कर रहे हैं, जहां लकड़ी के खंबे का इस्तेमाल कर करतब दिखाने का बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षक और जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। धीरे धीरे मलखंब में रुचि रखने वाले युवा मलखंब अकादमी से जुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ का मलखंब में जो भी प्रैक्टिस कराते हैं वो बहुत अच्छे कराते हैं। इससे पहले तो हम लोग गाँव में किया करते थे, छोटा छोटा प्रोग्राम दिखा के, और यहाँ आने के बाद अच्छा सीखने को मिल रहा है। मलखंब एकेडमी का ये स्टार्ट पिछले महीने 23 तारीख से हुआ है। 23 तारीख को उद्घाटन हुआ था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो और उसके बाद यहाँ पर 8 बच्चे अभी मतलब हुए हैं, शुरुआत हुआ है 8 बच्चों का, और प्रयास कर रहे हैं कि जो आदिवासी छात्रावास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको तैयार करना चाहता हूँ। उदयपुर में नगर निगम की ओर से आयोजित सुरमई संगीत नाइट में शहरवासियों ने जमकर ठुमके लगाए। दीपावली मेले की यह रात सभी दर्शकों के लिए यादगार रहेगी। गुरुवार की रात को प्रसिद्ध डांसर आराधना ने मंच संभाला। आराधना ने मंच पर आते ही दर्शकों की हूटिंग का जवाब पानी पानी हो गई के गाने पर डांस एंट्री से दिया।
आराधना शर्मा ने मंच पर आते ही अपने डांस की प्रस्तुति से दर्शकों को भी डांस करने पर मजबूर कर दिया। आराधना शर्मा ने मैं तो आई हूं यूपी बिहार लूटने आदि गानों पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए साथ में डांस करने पर मजबूर कर दिया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से आराधना ने दीपावली मेले की शाम को और अधिक रंगीन बना दिया। मंच पर आराधना के साथ पूरे ग्रुप ने एक साथ कई उम्दा प्रस्तुति से सभी को आत्मविभोर कर दिया। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने फिल्मी गानों पर महफिल लूट ली। सिंगर अतुल पंडित ने हर हर शंभू भजन पर सबको भाव विभोर कर दिया। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में गुरुवार को विजयश्री रंगमंच पर परिधान उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मॉडल्स ने फैशन के जलवे बिखेरे। इस दौरान आधुनिक फैशन के साथ परंपरागत परिधानों का संगम देखने को मिला। म्यूजिक की धुन पर सधे कदमों से मंच पर कैटवॉक करते युवक युवतियों के रूप, सौंदर्य और परिधानों से दशहरे मेले का मंच दमक उठा। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत कॉस्ट्यूम के साथ हुई, जिसमें जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, घुडलो घूमेलो की धुन पर युवक युवती पारंपरिक लहंगा चुन्नी और शेरवानी में कैटवॉक करते नजर आए। इसके बाद कोटा डोरिया की शेरवानी के साथ धोती में सजे धजे मॉडल्स मंच पर आए। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को गीत पर सधे कदमों से कैटवॉक करते युवक युवतियों ने लोगों को अचंभित कर दिया। राजपूताने की आन बान शान को प्रस्तुत करते अगले राउंड में मॉडल्स झक सफेद जोधपुरी सूट और राजपूती ओढ़नी में दिखे। अगले राउंड में कोटा डुमरिया से तैयार किए गए लहंगे और सीरियस पेश किए गए, जिसमें खादी वस्त्रों को मॉडल्स द्वारा पेश किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएमआर में आज